हैं कि कुछ अब बाकी नहीं है, बाकी है कि कुछ और देखना है हम लोग को? हैं? अब कुछ बाकी नहीं है। हवा पार। मेरे साथियों, ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन ने एक बहुत बड़ा प्रतिज्ञा लिया है कि अब की बार आर पार स्वास्थ्य विभाग में नियोजन 2 सरकार। क्या गलत मांग है आप लोगों का? नहीं ना? लड़ाई करना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों के लिए। अंशु तिवारी का एक गारंटी। अब पूछेंगे गारंटी क्या? कितने लोग तो अब कुछ लोग कब्र में चले गए, कुछ शमशान में चले गए। अब लेकिन आज भी उस गारंटी का मतलब है मेरे साथियों। आप लोगों के बीच में इसकी संगठन के एक गारंटी दे के जा रहा हूं कि आपका स्वास्थ्य विभाग में नियोजन होगा तो होगा, कोई नहीं रोक सकता। बशर्ते आपका कर्तव्य होना चाहिए। मेरे साथियों, आपकी लड़ाई यहीं तक नहीं है। अब आपके इतने साथी हो गए हैं कि हर एक स्टेट का मसला है। सरकार को क्या फायदा होता है? सरकार को सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अदृश्य शक्ति, अदृश्य पावर है। आप सोचिए कि अगर आपका 10 दिन क्लिनिक बंद हो जाए तो शमशान में जाके गिनिएगा तो हम समझते हैं कि जो प्राण लेने वाले हमारे देवता हैं उनको एक मिनट का छुट्टी भी नहीं मिलेगा इस भारत देश में। क्या मैं गलत कर रहा हूं? सही बात है। यमराज महोदय को छुट्टी मिलेगा? अगर आज आप लोग जितने भी हमारे साथी हैं, अगर वो अपना प्रैक्टिस थोड़ा देरी के लिए, थोड़ा दिन के लिए बंद कर दें तो वही होगा। शमशान में लाश गिनने की कैपेसिटी सरकार को भी नहीं है मेरे साथियों। सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? यही बात है मेरे साथियों। हमने सरकार से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी 4-5 मांगे रखी है। हमारे जितने भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है स्वास्थ्य विभाग में, उत्प्रेरक के रूप में हम लोग चाहते हैं पहले बैठने तो हमको, हमें एक कम से कम वैसा प्रमाण पत्र जो आगे कभी ड्रग इंस्पेक्टर तो कभी चिकित्सा पदाधिकारी तक, कल मीडिया वाला कोई भी आता है के बाद कहता है कि भाई आपके पास इतने नहीं है, राइट नहीं है करने का, कहता है ना। इसको बंद होना चाहिए ना। अब या कस के आवाज में निकले, बंद होना चाहिए ना। सारी प्रक्रिया को हमने सरकार से 6 मांग रखा है कि स्वास्थ्य विभाग में उत्प्रेरक के रूप में हर एक पंचायत में, हर एक नगर निगम में, हर एक निगम परिषद में, हर एक अनुमंडल में हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उत्प्रेरक के रूप में सेवा लेने का अवसर दे सरकार। सही बात है, होना चाहिए। दूसरा मैं रखा हूं, आप लोग को जिस प्रकार कोई लोग मवाली लोग पिस्तौल दिखा के, डरा के, धमका के ठीक करता है, उसी प्रकार आप लोग को भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसे सबको वाकिफ होंगे। किसी को लाइफ में लेटर मिला होगा कि आपको क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की तरह हम आपको केस कर देंगे, या तो चिकित्सा पदाधिकारी हो या चाहे कोई हो। ऐसा होता है ना। मेरा तीसरा मांग है, मेरे साथियों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी बहुत सारे अपने क्लिनिक में ही शहीद हो जाते हैं। होता है ना ऐसा? कोई आके गोली मार के चला जाता है, कोई डंडा से मार के चला जाता है। तो क्या हमें पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यही आवाज चाहिए मेरे साथियों, मिलना चाहिए। हमें भी पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। हमारा चौथा मांग है, तो आप जो एम्बुलेंस चलाते हो, सरकारी एम्बुलेंस चलाते हो, उसमें आप प्रशिक्षित आदमी को रखते हो, पैसा लेके रखते हो, जिसका कुछ दिन पहले आपने देखा होगा न्यूज 18 पर एक इंटरव्यू निकला था। देखे थे आप लोग? 1.5 लाख रुपया दे के बहाली लिया था और उसको एक सुइया देने से लेके एक ऑक्सीजन मास्क लगाने तक नहीं आता था। सुने होंगे आप लोग, सुने हैं ना? क्या हम लोग भारत का, बिहार के नागरिक नहीं है? हम लोग वोट नहीं देते हैं? हम लोग को ये सब कहने का हक नहीं है? फांसी पे चढ़ा दीजिएगा, क्या कर लीजिएगा? कौन सा ऐसा कानून है कि फांसी पे चढ़ा? बोलने की आजादी कोई नहीं रोक सकता है किसी को।
मैं भी इस बिहार का निवासी हूँ, मैं भी आपका सरकार का वोटर हूँ, मुझे भी निर्णय लेने का अधिकार है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं पूरा करेगी तो अपने भर नहीं, एक ग्रामीण चिकित्सक का फुआ से लेके चाची से लेके नानी से लेके दादी से सब लोगों को ये घटना बताएंगे हम लोग कि सरकार हमारे साथ इस तरह अन्याय कर रही है। हमारी जो सरकार बात मानेगी हम उसकी बात करेंगे। मेरे साथ बात सही है ना, करना चाहिए ना। हम लोगों का 5 लाख का जितने भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको 5 लाख का आयुष्मान जो भारत सरकार का पॉलिसी है वो मिलना चाहिए। वो मिलना क्यों चाहिए? हमारे बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक ऐसे हैं, 100 में से कम 95 ऐसे हैं जिनकी अगर कोई प्रकार की मुसीबत आ जाए तो उस मुसीबत में उड़ू पड़ते हैं, कड़ा पड़ते हैं। अगर किसी का गार्जियन का पैर ही टूट गया तो आजकल का लोग कहता है कि महंगाई कम है, एक पैर को इलाज करने में 1 लाख रुपया लगता है कि नहीं लगता है? फिर भी हमारे नेताजी क्या कहते हैं, सुख बिहार, सुविध बिहार, स्वस्थ बिहार। आज अगर प्राइवेट किसी नर्सिंग होम में आप चले जाए, अपना ही परिवार लेके चले जाए, क्या गति होती है? वहां चाह के भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो जानते हैं कि सलाइन सेट मिलता है 5 रुपया में, आइए 150 रुपया लिख रहा है, अफसोस करके रह जाते हैं ना। इन सब बातों पर थोड़ा सा हमने सरकार को ध्यान दिलाने का काम किया है। अभी भारत सरकार का, केंद्र सरकार का